people of God, let's open our Bibles to Galatians chapter 6, everybody. और परमेश्वर के लोगों आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोले गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय Galatians chapter 6, everybody. गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय And verses 7 onwards. और वचन 7 से आगे Galatians chapter 6 और गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय and verses 7 onwards. और वचन 7 से आगे Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh, of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. आइए मेरे पीछे जोरों से दोहराएंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा या फिर सड़ा हुआ फसल काटेगा। लेकिन जो आत्मा में बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। Proverbs 4, everybody, and verse 23. और नीति वचन इसका 4वां अध्याय वचन 23। Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. जोरों से दोहराएंगे, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Zechariah chapter 4, everybody, and verse 6. जकरया इसका 4वां अध्याय वचन 6। Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. आइए जोरों से दोहराएंगे, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Let's everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Beloved Lord, my God, we are greatly honored to be in your holy and awesome presence, O Lord. और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आकर हम सचमुच सम्मानित हैं। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे you परमेश्वर, take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो है मेरे प्रभु। Speak to our lives. हमारे जिंदगी से बातें We करो। open up our hearts to you, Lord. आज हम हमारे दिल को आपके सामने खोल We देते open up हैं। our lives to you, Lord. आज हमारे जिंदगी को आपके सामने हम खोल देते And we हैं। pray, Lord, when we declare we need divine direction, Lord. और हम दुआ करते हैं परमेश्वर और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि हमें दैवीय दिशा की जरूरत है। Speak to our lives. हमारे जिंदगी से आप बातें करो। Inundate us by the power of the word that has been changed from Logos into Rhema, Lord, and reveal to us your revelation today. और हाँ प्यारे प्रभु मैं परमेश्वर आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम पर पूरी तरह से हावी हो जाओ, जो लोगोस में से रेमा में परिवर्तन हो चुका है परमेश्वर, और आपके वचन के प्रकाशन के द्वारा आप हमसे मुलाकात करो। Inundate us, Lord my God, with the revelation of your word today, Lord. और आपके वचन के प्रकाशन के द्वारा आप हम पर हावी हो जाओ, By which, Lord my God, we shall live. जिसके ताकि परमेश्वर उसके द्वारा हम जी पाए। Empower us, Lord my God, to go in deep into your word and to search the innermost secrets of life, O Lord. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाओ परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन के गहराइयों में जाए परमेश्वर, और आपके वचन के गहराई को हम खोजें और हमारे जिंदगी के लिए हम प्राप्त करें। Speak to our lives. हमारे जिंदगी से आप बातें करो। Open up our lives, O Lord my हमारे God. We open up our lives to you, Lord. आज हमारे जिंदगी को हम आपके सामने खोल देते हैं। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते इसलिए तो सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहे, a harvest of decay. और सड़ा हुआ फसल काटना, बोलो. सड़ा हुआ फसल काटना, सड़ी हुई फसल, बोलो.
सड़ी हुई a फसल, harvest of decay. सड़ी हुई फसल. You may be seated, everybody. आप सभी यहाँ बैठ सकते हो. Come on. How many are ready for today's awesome Rhema? Come on. चलो आज के अद्भुत रेमा के लिए कितने लोग तैयार हैं? Amen. Amen. Before I go ahead, और आगे बढ़ने से पहले in a nutshell, I'll describe to you what this message is about. और आज का जो संदेश है उसे मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ. नहीं, ये संदेश किसके बारे में? थोड़ा सा. ये संदेश किसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता How हूँ. many are happy with the results? How many are happy by the results that come in your life? और जो परिणाम आपके जिंदगी में आ रहे हैं इससे कितने लोग खुश हैं? Come on, anybody happy? चलो, क्या कोई खुश है? जे काही जीवनात होत आहे त्याच्याने किती लोक खुश आहेत? Nobody. एकच व्यक्ती खुश आहे. Thank you, sister. God bless you. Amen. आमेन. Okay, now, ठीक है. अब when I think of the word life, जब मैं इस शब्द जिंदगी या जीवन के बारे में सोचता हूं, one of the best examples that I can get is this wonderful sapling. और सबसे बेहतरीन उदाहरण जो मैं दे सकता हूं और वह इस छोटे से पेड़ के द्वारा है. When life, this word is spoken, जब जीवन ये शब्द बोला जाता है, and when I try to, compare with anything, और जब मैं उसकी तुलना किसी भी चीज के साथ करने की कोशिश करता हूं, the best example that comes to my mind is a tree. सबसे बेहतरीन उदाहरण जो मेरे मन में आता है वो है एक पेड़. When I look at this tree, जब मैं इस पेड़ के पास देखता हूं, this teaches me a lot about life. ये जीवन के बारे में या जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है. If I look at this tree, अगर मैं इस पौधे के पास देखूं, it has really taken life seriously. उसने सचमुच जीवन को गंभीर तरीके से लिया है. Yeah. हाँ, Because for the time it was planted, क्योंकि जिस क्षण से उसे बोया गया था, it has worked on life. उसने जीवन पर या जिंदगी पर कार्य किया है. जीवन पर उसने काम किया है. Yeah. हाँ, When I see life, जब मैं जीवन के पास देखता हूं, life means growth. जीवन का अर्थ है बढ़ना. How many agree with me? Come on. कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? Amen. Amen. When I say life, जब मैं कहता हूं जीवन, life means movement. जीवन का अर्थ है हिलडुलना. Amen. आमेन. Sometimes higher, sometimes lower. कभी कभार ऊपर, कभी कभार नीचे, But लेकिन movement has to be there. हिलना ये जारी होना चाहिए. Amen. आमेन. Life means displacement. और जीवन का अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह जाना. Amen. Amen. It's part of life. और ये जिंदगी का या जीवन का भाग है. Whatever liveth जो कुछ भी जीता है will move, वो हिलेगा, will grow. वो बढ़ेगा. Amen. आमेन. A tree, when I look at the tree, जब मैं एक पेड़ के पास देखता हूं, it will move towards life-giving light. और वो जीवन देने वाले प्रकाश की ओर वो बढ़ता है. If I keep this tree at the window, अगर मैं इस पेड़ को, इस पौधे को उस खिड़की के पास रखूं, from wherever sunlight comes, जहां कहीं से भी सूरज की रोशनी आती है, this tree will move its direction its growth in that direction of light. ये पौधा या फिर ये पेड़ जो है जहां से सूरज की किरण आती है उसी दिशा में खुद को बढ़ाते रहेगी. Why? क्यों? Because it requires light to live. क्योंकि उसे प्रकाश की जरूरत है जीने के लिए. Amen. आमेन. That's why it will move towards the direction of light. और इसीलिए प्रकाश की ओर वो बढ़ती जाएगी. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. This is the work of the tree if it has to process life. और यही उस पेड़ की क्रिया है अगर उसे जीवन को प्रक्रिया में ले आना है. Amen. Amen. अगर उसको जिंदगी दिखानी है, जीवन दिखाना है खुद की ओर से, तो उसको प्रकाश की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ही ये जीता है. आमेन. But below the soil, लेकिन जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे, wherever there is water, जहां कहीं पर भी पानी होता है,
its roots will move towards that direction. उसके जड़े जो है उस दिशा में बढ़ते जाएंगे. Why? क्यों? Because from the soil it is nurtured to bring forth a good sapling, a good tree on above the soil. क्योंकि मिट्टी में से ही वो सब कुछ, वो सत्व वो ले लेता है ताकि वो जमीन के ऊपर या फिर मिट्टी के ऊपर एक अच्छा पौधा, एक अच्छा पेड़ वो ले आ सकता है. So on the above the soil, तो मिट्टी के ऊपर it is spreading towards the light. वो प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, It फैल is रहा है. spreading towards air. वो हवा की तरफ फैल रहा है. But below the soil, लेकिन मिट्टी के नीचे it is spreading towards water and nutrients and proteins and minerals. वो पानी की तरफ, और जहाँ कहीं भी अच्छे सत्व है उसे पाने के लिए उस तरफ वो बढ़ते रहता है. Why? क्यों? Because it has got life. क्योंकि उसमें जीवन है. Can I hear a word loudly, everybody? Life. क्या मैं जोरों से ये शब्द सुन सकता हूँ? जीवन. बोलो. जीवन. बार फिर से एक बार. जीवन. Life. जीवन. Life. Amen. Amen. So when I say life, तो जब मैं कहता हूँ जीवन, there has to be some progress. तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ बढ़ती होना जरूरी है. When I say life, जब मैं कहता हूँ जीवन, there has to be some freshness. वहां पर कुछ ताजगी होना जरूरी है. The smell of this tree, makes it smell like a tree. और इस पौधे का जो सुगंध है उसे एक पौधे के समान वो बना. If I will break one of its leaves, अगर उसका एक पत्ता मैं तोड़ दूं, it'll smell like a leaf. वो एक पत्ते के समान उसकी खुशबू आएगी. It'll smell like a green, fresh leaf. और वो एक हरे ताजे पत्ते के समान उसकी खुशबू आएगी. Why? क्यों? Because it has life in it. क्योंकि उसमें जीवन है. If I break a decaying leaf, लेकिन अगर एक सड़े हुए पत्ते को मैं तोड़ूंगा, अगर मैं सड़ने वाले पत्ते को तोड़ूं, it'll smell decay. तो उसमें से सड़ने की बदबू आएगी. I said something important. मैंने कुछ तो महत्वपूर्ण कहा है. Amen. If this tree has got life in it, अगर इस पेड़ में, इस पौधे में जीवन है, if every part of this tree has got life in it, अगर इस पेड़ के हर एक भाग में जीवन है, तो when it is broken, जब उसे तोड़ा जाएगा, it'll emit life. और उसमें से जीवन बाहर आएगा. Amen. Amen. Why? क्यों? Because it has got life. क्योंकि उसमें जीवन है. Loudly, come on, loudly. जोरों से चलो. Don't feel shy to say amen loudly, come on. देखो शर्मा मत आमीन जोरों से बोलने के लिए. चलो Amen. जोरों से. आमीन. Always respond to the word of God loudly. हमेशा परमेश्वर के वचन को जोरों से प्रतिसाद दो. Amen. आमीन. Amen. Life. जीवन. This tree can teach us a lot. ये पौधा जो है हमें बहुत कुछ सिखा सकता है. A lot. बहुत कुछ. If I just keep this tree on the center stage today, और अगर इस पौधे को आज मैं मंच के बीचों बीच रख दूं, and we start talking on this tree, और अगर हम इस पेड़ के बारे में बातचीत करना शुरू करें, it'll go for 3 to 4 weeks. वो 3-4 हफ्ते तक जारी रहेगा. Because why? क्योंकि It is alive. It has got life. क्योंकि वो जिंदा है, उसमें जीवन है. Listen, everybody. अब सभी जन सुनो. Jesus said, यीशु ने कहा, I have come to give you life, and life that you may have it more abundantly. मैं आपको जिंदगी देने आया हूं और बहुतायत की जिंदगी देने आया हूं. Amen. आमीन. Whenever we live in this world, जब कभी भी हम इस दुनिया में जीते हैं, God is a God of opportunities. Tell your neighbor. परमेश्वर मौकों का परमेश्वर है. चलो आपके बाजू वाले से कहो, परमेश्वर मौकों का परमेश्वर है. जोर से बोलो बाजू वाले को. Come on. परमेश्वर मौकों का परमेश्वर है. Amen. आमीन. God will always throw before you opportunities so that you can react to those opportunities. परमेश्वर हमेशा आपके सामने मौके जो है वो फेंकता रहेगा ताकि आप उन मौकों के प्रति प्रतिक्रिया दिए. Amen. आमीन.
Before we go ahead, I want you to focus your eyes upon Galatians chapter 6, everybody, and verse 8. This is my whole focus is only Galatians chapter 6 and verse 8, the starting of that verse. और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान जो है गलतियों के पत्र इसका 6वां अध्याय वचन 8 पर आप डालें, और मेरा पूरा ध्यान जो है और मेरे पूरा संदेश जो है बस इसी वचन पर है, और इस वचन के शुरुआत पर ही पूरा सब कुछ निर्भर है. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा या फिर सड़ा हुआ फल काटेगा. Amen. Amen. Now listen, I'll repeat once again. Please give your 100% undivided, 100% attention. और मैं इसे फिर एक बार पढ़ता हूं, और कृपया कर आपका पूरा 100% ध्यान, जो ध्यान विचलित नहीं हुआ है वो पूरा ध्यान इस पर दो. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा. I'll give you a small example. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं. Come here. What's his boy's name? Vishal, come here. Imagine, stand here. समोर उभा राहायचं. माझ्याकडे बघ. मागे जा. Imagine he and I have a fight. कल्पना करो इसके बीच में और मेरे बीच में एक झगड़ा हुआ है. I hear him talking dirt about me. और मैं उसे सुनता हूं कि मेरे बारे में वो गंदी गंदी बातें करता है. So now when I come to know that, तो अब जब मैं इसके बारे में मुझे पता चलता है, please listen everybody, I'm giving a very big key. कृपया कर मुझे ध्यान से सुनो, क्योंकि एक बहुत बड़ी किल्ली मैं आपको दे रहा हूं, चाबी मैं आपको दे रहा This हूं. has come to me through a lot of prayer and experience in my life. और ये जो चाबी मैं आपको देने वाला हूं, ये चाबी जो है बहुत सारे अनुभवों के द्वारा और बहुत सारी दुआ करने के बाद मुझे मेरे जिंदगी में मिली है. Listen everybody very carefully. आज सभी जन ध्यान से सुनो. When I hear him talking all dirt about me, जब मैं सुनता हूं कि ये मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करता है. every human has got two parts. हर एक इंसान के दो भाग होते हैं. One is the fleshly person, एक है जो शारीरिक मनुष्य है, and the second one is the spiritual person. और दूसरा जो है वो जो आत्मिक मनुष्य है वो. Now listen, आप सुनो. the fleshly person always wants to react in the flesh. और जो शारीरिक मनुष्य है वो हमेशा शरीर में ही प्रतिक्रिया देना चाहता है. Amen. Amen. Whereas the spiritual person लेकिन जो आत्मिक मनुष्य होता है always wants to react in the spirit. वो हमेशा आत्मिक तौर पर ही प्रतिक्रिया देना चाहता है. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So when I hear him talk dirt about me, तो जब मैं सुनता हूं कि ये मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करता है, my fleshly man, मेरे जो शारीरिक इंसान है, मनुष्य है, जो मनुष्य है, will want to go and attack him. वो चाहेगा कि वो जाकर इस पर हमला करे. Will want me to go and fight with him. वो चाहेगा कि मैं जाऊं और इससे झगड़ा करूं. And use my mouth, my flesh, और मेरे मुंह का इस्तेमाल करूं, मेरे शरीर का इस्तेमाल करूं, my hands and feet, मेरे हाथ और मेरे पैर, to go and make him straight, to teach him a lesson. ताकि मैं जाके उसे सीधा करूं और उसे एक शिक्षा दूं. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. But the spiritual man लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है will want me to be quiet and go on my knees in prayer. वो चाहेगा कि मैं चुप हो जाऊं और घुटनों पर जाऊं और दुआ में बैठूं. Why? क्यों? Because the spiritual man will say, क्योंकि जो आत्मिक मनुष्य है वो कहेगा depend on God. कि खुदा पर निर्भर रहे. आमीन. Now listen, what the Bible, now understanding this example, और अब इस उदाहरण को समझते हुए, put this example before your eyes इस उदाहरण को आपके नजरों के सामने रखो. and now read Galatians 6 verse 8. और अब इसी प्रकाश में गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 8 को पढ़ो. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, मराठीमध्ये जो आपल्या देहासाठी पेरणी करतो, तो what happens? वह शरीर के द्वारा
विनाश की कटनी काटेगा। या शरीर के द्वारा। Now I'll explain to you. अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। He spoke bad about me. उसने मैंने भला बुरा कहा, गंदा बोला. गंदा बोला। I am sowing in my flesh. Now watch. अब ध्यान से देखो, मैं मेरे शरीर में बोने वाला हूँ। Watch everybody. सभी जन देखो, Look at me. मेरे पास देखो। I go and start fighting with him. मैं इसके पास जाता हूँ, इससे झगड़ा करने लगता Hey, हूँ I fight with him now. और मैं उससे इस वक्त झगड़ा करता हूँ। Now listen. सुनो, Done. हो गया, He's quiet. वो चुप हो गया। I won the war. मैं जंग जीत गया। He became and fell down there. झोपून जा खाली, पडला खाली, झोपून गेला, पडला. I have won the battle. मैंने युद्ध जीत लिया है। Now you know what I have done actually? लेकिन आपको पता है कि मैंने सचमुच क्या किया है? I have sown. See, the words are very important. I have sown sown not in the flesh, to my flesh. देखो, to my flesh. जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है कि मैंने मेरे शरीर में नहीं, लेकिन मैंने शरीर के लिए मैंने बोया है। या हाँ। मी माझ्या शरीरासाठी पेरणी केली, पेरणी केली. मी माझ्या शरीरासाठी पेरणी केली. बोला एकमेकाला, शरीरासाठी बोला. शरीरासाठी पुन्हा बोला. शरीरासाठी मोठ्याने. शरीरासाठी या मी माझ्या शरीरासाठी पेरणी केली. म्हणजे जसं काही एक लेकरू लहान असतं, मला जर का त्या लेकराला वाढवायचं, इफ आय हॅव टू मेक इट एज अ स्मॉल बेबी, आय वॉन्ट टू मेक द चाइल्ड ग्रो. अगर एक छोटा बच्चा है और मैं चाहता हूं कि वो छोटा बच्चा जो है वो बढ़े, देन आई हैव टू सो टू इट्स फ्लैश. तो फिर मुझे उसके शरीर में बोना पड़ेगा, शरीर के लिए बोना पड़ेगा। आमेन. आमेन। मीन्स गिव इट मिल्क, फैरेक्स, व्हाटएवर. लेकिन इसका अर्थ यह है कि उसे दूध दो, फैरेक्स दो, जो कुछ भी लगता है वो दो। या हाँ, so that the child will grow. ताकि वो बच्चा बढ़ेगा। Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? If I don't want the child to grow in the flesh, अगर मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा जो है शरीर में बढ़े, then I have to starve it. तो फिर मुझे उसे भूखा रखना पड़ेगा। आमेन। If I don't give it food to eat, अगर मैं उसे खाना ही नहीं देता हूँ खाने के लिए, will the child grow? क्या वो बच्चा बढ़ेगा? हाँ, नहीं बढ़ेगा. So, for any fleshly action, तो किसी भी शारीरिक कृति के लिए, if I react in my flesh, अगर मैं मेरे शरीर में ही प्रतिक्रिया दूं, what's going to happen? क्या होने वाला है? Come on. चलो चलो क्या होने वाला है? चलो, My flesh is going to become strong. मेरा शरीर जो है वो सामर्थी बनेगा। आमेन। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। आमेन। Amen. आमेन। Now listen. अब सुनो, Come here, what's this boy's Vishal. name? Come here, watch. आओ आओ इसे Stand देखो। here. He spoke bad about me. उसने मेरे बारे में बुरा कहा, I went and fought with him. मैंने जाकर उससे झगड़ा किया, I caught his throat मैंने उसका गला पकड़ लिया and he's gone. झोप खाली. Mike सांभाळ फक्त. Yeah, he's over. और वो खत्म हो गया। Now I've won the war. अब मैं जंग जीत चुका हूँ। Now, अब when I sit for prayer, जब मैं दुआ में बैठूंगा, listen, come on. I'm going to get a harvest. सुनो, चलो, मुझे एक फसल मिलने वाला है। आमेन। And the flesh and what harvest am I going to get? और कैसा फसल मुझे मिलेगा? मैंने बोया है शरीर में, तो कटनी किस में मिलेगी? शरीर में। हाँ? शरीर में। And then I say, why is not God touching me? और फिर मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे छूता क्यों नहीं है? I have sown in my flesh. मैंने शरीर में बोया है। And when I sit for prayer, और जब मैं दुआ में बैठता हूँ, I will get the harvest in my flesh. मुझे जो फसल है, जो कटनी है, वो शरीर में ही मिलेगा। And that is और वो ये है corruption. सड़न। Amen. आमेन। Decay. सड़ा हुआ, जो सड़ रहा है। And then I say to the pastor, और फिर मैं पास्टर से कहता हूँ, Pastor, I cannot pray. When I try to pray, I'm not able to pray. पास्टर मैं दुआ नहीं कर पाता हूँ। जब मैं दुआ के लिए बैठता हूँ, मुझे
मुझसे दुआ नहीं होती है। When I read the word of God, I don't know. I just don't feel like reading the word of God. जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ बस मुझे पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। When I read the word of God, I don't know. I can't understand anything. और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। I don't know why. मुझे नहीं पता क्यों। क्यों? Because you're sowing in the flesh. क्योंकि आप शरीर के लिए बो रहे हो। You're sowing to the flesh. आप शरीर के लिए बो रहे हो। When anything happens, जब कुछ भी होता है, now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से your कहो, God is a God of opportunities. आपका खुदा जो है वो मौकों का खुदा है। बोलो. आपका खुदा जो है वो मौकों का खुदा है। Every problem that you face is an opportunity given by God to either sow in the flesh or sow in the spirit. हर एक समस्या जो आपके जिंदगी में परमेश्वर ले आता है वो एक मौका है जो परमेश्वर आपको देता है ताकि आप या तो शरीर में बो या फिर आप आत्मा में बो। Yeah. हाँ, प्रत्येक समस्या जे तुम्ही सामोरे जाता ती प्रत्येक समस्या देवाकडून दिलेला एक मौका असतो तुम्हाला, एक संधी असती। तुम्ही एकतर देहामध्ये पेरणी करा नाहीतर तुम्ही आत्म्यात पेरणी करा। ही संधी देवाने तुम्हाला दिलेली आहे। आमेन। If you are a person whose orientation, whose focus is only the flesh, you will sow to the flesh. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका ध्यान या जिसकी दिशा जो है वो केवल शरीर की ओर ही है, बस तो हमेशा आप शरीर में ही बोओगे, शरीर के लिए ही बोओगे। Yeah, always. हमेशा। But if you are a person whose focus is the spirit, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका ध्यान आत्मिक है, you will sow to the spirit. तो फिर आप आत्मा में ही आत्मा के लिए बोओगे। Amen. आमेन। Now, people of God, hear this, everybody. अब परमेश्वर के लोग सभी ने सुनो। Stand up. Vishal. Einstein, come on, stand up. Now, listen, everybody. This is important. आप सभी जन सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। I have, when he speaks bad about me, जब ये मेरे बारे में बुरा कहता है, come on, tell me, is it not in God's control that God should not allow those words to fall on my ears? Come on, talk to me, somebody. चलो, क्या ये परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है कि परमेश्वर चाहे कि वो शब्द जो है मेरे कानों पर न गिरे? या कदा मला बोला. आमेन। Amen. आमेन। It is in God's 100% control that I should never hear what he was speaking bad about me. और ये परमेश्वर के नियंत्रण में 100% है कि जो ये गंदा बात मेरे बारे में कह रहा था वो मेरे कानों पर कभी ना गिरे। Yeah. हाँ, It is in God's 100% control. How many agree with me? Come वो on. परमेश्वर के 100% नियंत्रण में है। चलो, कितने लोग मेरे साथ सहमत है? Amen. आमेन। But then why has God allowed those words to fall upon you? लेकिन फिर On your ears. लेकिन फिर परमेश्वर ने परवाना क्यों दिया कि वो शब्द, वो अल्फाज आपके कानों पर गिरे? To give you this opportunity to sow in the spirit. ताकि आपको एक मौका मिले आत्मा के लिए आप बोए। आमेन। Amen. आमेन। But whenever you choose the wrong thing, लेकिन जब कभी भी आप गलत चीज चुनते हो, you are sowing to the flesh. आप शरीर के लिए बो रहे हो। There's a girl, she goes on the road, she sees a boy, the boy goes and proposes her. और एक लड़की है, वो रास्ते पर जाती है, वो एक लड़के को देखती है और वो लड़का आके उसे प्रपोज करता है। She likes the boy. उसे वो लड़का पसंद है। The boy likes the girl. और लड़के को लड़की पसंद है। The girl knows the word of God. और लड़की जो है वो परमेश्वर के वचन को जानती है। She knows that it is not God's will. और वो जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। But now it's a choice in the girl's hands. लेकिन अब वो चुनाव वो लड़की के हाथों में है Whether to sow into the flesh or sow to the spirit. कि अब मैं शरीर के लिए बोऊं या फिर आत्मा के लिए बोऊं। She's on Instagram. और वो इंस्टाग्राम पर है। A boy has proposed her. और लड़के ने उसे प्रपोज किया है। It's in her hands. वो उसके हाथों में है To say yes to the boy or to give a heart to the boy or give a like to the boy or to block the boy. और उसके हाथों में है कि वो उस लड़के को पसंद करे या फिर उसको एक दिल दे या फिर उसे हाँ कहे या फिर उसे पूरी तरह से ब्लॉक करे। It is in her hands. वो उसके हाथों में है To sow to the flesh or to sow to the spirit. कि वो शरीर के लिए बोए या फिर आत्मा के लिए बोए। Likewise, similarly for boys also. और वैसे ही लड़कों के लिए भी है।
Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, Every single human gets a choice given by God. हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को परमेश्वर के द्वारा एक चुनाव मिलता ही है. Whenever you face a problem in your life, it may be a financial problem, a family problem, any kind of problem in your life, it's an opportunity given by God to either sow to the flesh or to the spirit. और जब कभी भी आप एक समस्या का सामना करते हो या समस्या के सामने जाते हो, वो चाहे एक आर्थिक समस्या हो या फिर आपके परिवार में कोई समस्या हो या जो कोई भी समस्या हो, यह हमेशा परमेश्वर की ओर से एक मौका है ये देखने के लिए कि क्या आप शरीर के लिए बोते हो या फिर आत्मा के लिए बोते हो. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी ने इसे सुनो. If there is life in you, अगर आपके अंदर जीवन है तो, if you are valuing life in God, अगर आप परमेश्वर में जीवन का मोल रखते हो, if you value the life of the Holy Spirit inside of you, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऐसी जिंदगी का, ऐसे जीवन का मोल आप रखते हो तो, जर का तुम्हाला पवित्र आत्म्याचं जीवनाचं मोल जे तुमच्या जीवनामध्ये आहे त्याचं मोल जर का तुम्हाला आहे असेल तर तुम्ही आत्म्यात पेरणी कराल, देहात नाही. आमेन. And people complain that pastor, why bad things are happening in my life? और फिर लोग तकरार करते हैं कि पास्टर मेरे जिंदगी में बुरे बुरे चीजें ही क्यों हो रहे हैं. Why is not things working right in my life? क्यों मेरे जिंदगी में चीजें सही नहीं हो रही है. कारण बाई बाबा तू देहामध्ये पेरणी केली आणि देहाच्या द्वारे तुला 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 सडण्याची कापणी येणार. क्योंकि भाई मेरी बहन, तूने जो बोया है वो शरीर में बोया है और उस शरीर के द्वारा तुझे सड़ने का तुझे कटनी आएगी, सड़न की कटनी आएगी, सड़न की, नाश की, विनाश की कटनी आएगी. क्योंकि जब कभी भी हम हमारे शरीर में बोते हैं, शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो शरीर जो है वो नश्वरी है. कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन. किसी का कितना भी खूबसूरत आप रहने दो, कितने भी खूबसूरत आप रहने दो, इस शरीर को लेके आप स्वर्ग नहीं जाने वाले. आमेन. आपकी त्वचा सोने की होने दो, आपके इंटेस्टाइन प्लैटिनम के होने दो, आपके गुर्दे या जो भी है वो हीरे के होने दो, लेकिन जब आप स्वर्ग जाओगे ये सब यही रख के जाएंगे आप. आमेन. आमेन. आपके बाल हीरो के होने दो, आपके बालों में से हीरे गिरने दो, लेकिन जब आप जाओगे, मर जाओगे, ये सब यही छोड़ के जाएंगे. आमेन. जो यहां का है वो यही रहेगा. आमेन. आप आपके बदन को दूध से नलाओ, शहद से नलाओ, चूने से नलाओ, मिट्टी से नलाओ, किससे भी नलाओ. जब टाइम आएगा आपको हम इधर ही दफनाएंगे और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होगा. बस. आमेन. और तब परमेश्वर न्याय करेगा. क्योंकि तूने अगर आत्मा में अगर तूने बोया होता तो तू अनंत काल का जीवन काटता. आमेन. आमेन. क्योंकि तूने शरीर में बोया, इसलिए तुझे नश्वर जिंदगी मिलने वाली है और वो भी नरक में. विनाश. बोलो जोर से मेरे पीछे, विनाश. विनाश. कोणी बोललेलं सहन होतच नाही, कारण शरीरामध्ये पेरणी चालू आहे. दिवस रात्र वचन, स्वतःचा न्याय स्वतः करा रे. मी कशाला सांगू तुम्हाला माहितीये वचन उघडल्या आम्हाला कसे आळके पिळके येतात. स्वतःचा न्याय स्वतः करा. आमेन. जर का तुम्हाला हा त्रास आहे वचन वाचायला तर मी तुम्हाला सांगतो, विचार करा, जर का इथं वचन वाचायला त्रास आहे, स्वर्गात जाल का? जिस वचन के साथ जीने के लिए तुम्हें यहां पर तकलीफ है, अनंत काल से अनंत काल तक उस वचन को देख के आप वहां रह सकोगे स्वर्ग में. उस वचन बोले तो परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हुए रह सकोगे. वहां पर
आपकी सिमरन नहीं आएगी, आपकी चुलबुली नहीं आएगी, आपकी चमेली नहीं आएगी। जिस लड़की के पीछे आप फॉलो करते हो इंस्टा पे, वो भी नहीं आएगी। जिस लड़के को देख के आप उसको फॉलो करते हो, वो भी नहीं आएंगे। जिनके वजह से आप इस बाइबल को कभी छूते नहीं थे, वो वहां पर नहीं आएंगे। तब आप उस यीशु मसीह को देखते हुए रह सकोगे क्या? अनंत काल से अनंत काल तक, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। आमेन। जिस वचन को पढ़ने के लिए तुम्हारे शरीर में से आड़ों के पेड़ों के आते, नहीं पढ़ने का, तो उसके साथ कैसे जियोगे? आमेन। बेवकूफ है वो लोग जो समझते हैं ये सब शरीर में होता है, मरने के बाद तो मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊंगा। नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि ये आत्मिक इंसान वही सीखता है जो आप उसको शरीर के द्वारा सिखाते हो। आमेन। आत्मिक मनुष्य ते शिकतो जे तुम्ही शरीरात असताना त्याला वळण लावता। असं समजू नका मेल्या तो लगेच वरा भाजा भाला करत राहील, नाही। ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फैमिली है, बहुत बड़ी। मैं जानता हूं गलत फहमी, लेकिन मैं जानबूझ के बोलता हूं गलत फैमिली, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले गलत फैमिली में ही है, और वो फैमिली नरक जा रही है। तुमको ऐसा लगता होगा जैसे मैं शरीर को छोड़ूंगा तुरंत स्वर्गदूत मेरे को लेके आएंगे और मेरे को ऊपर लेके जाएंगे, और जैसे मैं जाता रहूंगा वैसे तुरंत मेरे को प्रभु प्रभु, ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुमको 15 मिनट से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा दुआ करने को तकलीफ होती है, मरने के बाद गारंटी रखो मेरे से, तुम स्वर्ग नहीं जाने वाले। ऐसा मत समझो कि मैंने खुद को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू से द्वारा धुला लिया, खत्म हो गया, डन। तो मैं कैसा ही जीऊंगा, कैसा ही रहूंगा, कैसे भी कपड़े पहनूंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ भी बोलूंगा, कैसे ही चलते रहूंगा, और मैं मरने के बाद जैसे बॉडी को छोड़ूंगा स्वर्ग पहुंच गया। ऐसा नहीं होने वाला है। कितने लोगों ने आचार खाया है, लोणचं किती लोकांनी खाल्लंय? आमेन। जर का लोणचं मसाल्यात जर का नीट मुरलं नसेल, आपण त्या लोणचाला नीट आवडीने खात नसतो। आमेन। तुम्हाला देवाने समय दिलेला है, आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में, यहां पर इस जिंदगी, इस जीवित के पृथ्वी पर, धरती पर परमेश्वर ने हमें समय दिया है खुद को इस मसाले में भिगो के रखने के लिए। दिन रात बोलो बाजार को चिल्ला के। बाइबल हे कहता है दिवस आणि रात्र याच्यावर मनन कर। हे तुझ्या मुखातून कधी अलिप्त होऊ नको देऊ, विभागू नको देऊ। लेट नॉट दिस बी सेपरेटेड फ्रॉम योर माउथ। ये वचन जो है तेरे मुंह से दूर ना कभी हो। या हाँ, दिन और रात। So that when opportunity comes, ताकि जब मौका आपके सामने आएगा, we choose to sow in the spirit, not in the flesh. हम चुनाव करेंगे कि हम आत्मा के लिए बोएंगे, ना कि हम शरीर के लिए बोएंगे। The nation of Israel was the Red Sea. जब इस्राएल का राष्ट्र और लाल समुद्र के सामने थे,
On purpose, God allowed Pharaoh to come from behind. जानबूझकर परमेश्वर ने परवाना दिया कि फिरौन जो है वो पीछे से आ जाए। And when Pharaoh, when they got the news, और जब फिरौन आया और जब when they got the news, जब उन्हें ये समाचार मिला, tell your neighbor, news, bolo, बाजू वाले से कहो समाचार, bolo, समाचार, जोर से. समाचार। You know why they got the news first? आपको पता है कि उन्हें समाचार पहले क्यों मिला? Why it didn't happen like this that they suddenly Pharaoh came and stood in front of them? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अचानक से फिरौन उनके सामने आके खड़ा हो गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? Why not like that? ऐसा क्यों नहीं? But why that they got the news first? लेकिन ऐसा क्यों कि उन्हें सबसे पहले समाचार ही मिला? I tell you why. मैं आपको बताता हूं क्यों। Because God gave them time to react. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें समय दिया प्रतिक्रिया देने के लिए। कोणती बाजू निवडतात? किस बाजू को चुनते हैं वो देखने के लिए परमेश्वर ने पहले समाचार भेजा। उसी तरीके से 12 हेर जो भेजे थे कनान भूमि को हेरने के लिए, जब वो आए तो उन्होंने पहला समाचार लाया। आमीन। और तब परमेश्वर ने उनको टाइम दिया ये देखने के लिए कौन सी बाजू चुनते हैं। कभी भी ध्यान रखो, आपकी मुसीबत आने से पहले आपको मुसीबत का पहले समाचार आएगा। आमीन। मुसीबत कभी भी आपके सामने मुंह खोल के नहीं आएगी, पहले आपको समाचार आएगा। कल बैंक वाले गाड़ी उठाने लेने आने वाले हैं, यह है समाचार, ताकि ये परमेश्वर देखे कि ये जो आचार है वो कितना इस मसाले में डूबा हुआ है। आमीन। कोई जोर से चिल्लाएगा क्या? आमीन, आमीन, आमीन। Come on. Your reactions show in what you are immersed. आपकी प्रतिक्रिया ये दर्शा आपके प्रतिक्रियाएं ये दिखाते हैं कि आप खुद को किस में डुबो के रखे हो। या कशामध्ये मुरलेले आहात ते कळून येतं। आमीन। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are full of life like this tree, अगर आप इस पेड़ के समान जीवन से भरे हुए हो, then let me tell everybody, तो मुझे आप सभी को बताने you दो, will choose to go in the direction of light. आप यही चुनाव करोगे कि प्रकाश के दिशा में आप मुड़ोगे। भले अंधकार बाजू में सब जगह हो, लेकिन आप देखो कि किस छेद से प्रकाश की किरण आ रही है, वहां आप वहां खुद की बढ़न वहां पर करोगे। खबर चलो। जरी अक्की खोली अंधकाराने भरले असेल, पण कोणत्या छिद्रातून प्रकाश येत आहे त्या दिशेला तुम्ही तुमची वाट सुरू करा। Tell your neighbor, shout to your neighbor, life. आपके बाजू वाले से कहो, आपके बाजू वाले के कानों में चिल्ला कर कहो, जीवन। बोलो जीवन। चलो। People of God, परमेश्वर के लोगों, God will on purpose allow the news of your problem to come traveling to you first. और परमेश्वर जानबूझकर आपकी समस्या की जो समाचार है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ये ऐसा करेगा। Why? क्यों? To give you time to choose your side. ताकि वो आपको समय दे कि आप किस बाजू में जाने से रुकने वाले हो। कोणत्या बाजूनी तुम्ही उभे राहाल, हा टाइम देण्यासाठी देव तुम्हाला, ही संधी देण्यासाठी देव तुम्हाला ही वेळ देतो, मुद्दामून देतो। Come on. चलो। Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। आमीन। बोला एकमेकाला टाइम देतो, बोला टाइम देतो, समय, टाइम देतो, टाइम देतो। बोला एकमेकाला टाइम देतो, समय देता है। बोलो बात। समय देता है। लाइफ, टेल योर नेबर, लाइफ। जीवन। आपके बाजू वाले से कहो जीवन। बोलो जीवन। जीवन। कहीं से भी छिल जाओगे तो जिंदगी की खुशबू बाहर होगी। आमीन, आमीन। Come on, चलो।
और अगर अंदर नाश है, विनाश है, तो कहीं से भी छिल गए तो विनाश ही बाहर आएगा, Amen. कटर ही बाहर आएगी, गंदी बदबू ही बाहर आएगी. Amen. Can you plan good for that person who plans evil for you? Come on, am I talking to somebody here? जो व्यक्ति आपके लिए बुरा ही सोचता है या फिर बुराई की ही योजना करता है, क्या आप उस व्यक्ति के लिए अच्छी योजना बना सकते हो? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Are you the child of God? क्या आप परमेश्वर के बच्चे हो? कि जो आपके लिए बुराई की योजना करता है, आप उसके लिए अच्छी की योजना करो और वो योजना असलियत में ले आओ. क्या आप परमेश्वर के बच्चे हो? ये सवाल का जवाब आप खुद को जाके आईने में देना, वो भी बाथरूम के. Jesus said in John 10:10, यीशु ने कहा यूहन्ना इसका 10वां अध्याय और वचन 10 में, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Come on. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. चलो बोलो जोर से, नष्ट करने को आता है. बोलो, नष्ट करने को आता है. नष्ट करने को आता है. डीके, सड़ा हुआ. बोलो सड़न. बोलो सड़न. डीके. सड़न. दात किडल्यावर कसं वाटतं? ठणका मारतो, ठक 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 ठक. असं वाटतं कधी उपटावं. किती चांगला दात असू द्या समोरचा, किती चमकणारा असू द्या, पण एकदा किडायला लागला असं वाटतं कधी उपटून फेकावं. भले मग ते दिसू दे खिडकी उघडी, पण कधी उपटून फेकू हा प्रश्न असतो. जे काय घाण आहे, किडण आहे, सडण आहे, त्याच्याने तुमच्या जीवनामध्ये त्रास होणार. आमेन. कारण देह हा घाणच आहे. सांगा एकमेकाला, देह हा घाणच आहे. बोला, देह हा घाणच आहे. बोला, देह हा घाणच आहे. आमेन. आणि जेव्हा तुम्ही देहामध्ये पेरणी करता त्यावेळेस देह तुम्हाला नाशाचीच कापणी आणणार. आमेन. मला एका बहिणीने विचारलं काही महिन्यांपूर्वी, पास्टर माझ्या जीवनामध्ये असं का होतं? मी त्या बहिणीला फार सुंदर उत्तर दिलं. बोला थांब, माझा एक मेसेज येतोय. बहिणी, तो मेसेज आहे. असं का होतं ताई? असं का होतं ताई, माई, अक्का? तुमच्या देहावरच नाही मारा शिक्का, तर आत्म्यावर मारा शिक्का. You know that? असं का होतं? तर तुझं लक्ष तुझ्या देहाकडे आहे. आपका ध्यान आपके शरीर के ओर है, इसीलिए आपका शरीर आपके जिंदगी में सब सड़न ही पैदा करता है. आज मेरे हाथ में है, चुनना है. मैं मेरे शरीर में बहूं या फिर आत्मा में बहूं. आप बोलोगे फिर पास्टर अगर ऐसा करते रहे, अगर सब कुछ हमने नजरअंदाज कर दिया, सबको ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर वो तो बहुत मजा करेंगे. फिर मेरा आपसे एक वचन में पढ़ना चाहता हूं. Let's open the Bibles to Jeremiah 17. Everybody, come on, Jeremiah 17. तो फिर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय. Jeremiah 17 and verse 7 onwards. यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय वचन 7 से आगे. Blessed is the man, blessed. जीवन शुरू होता है वचन से. पहले ही वचन, पहले ही शब्द में जीवन शुरू होता है. Blessed, blessed, blessed. धन्य धन्य धन्य. पहले वचन से ही जीवन शुरू होता है और वो वचन, वो शब्द है धन्य. पहले ही शब्द से वो जीवन शुरू होता है और वो शब्द है धन्य. Blessed is the man that trusted in the Lord, whose hope the Lord is. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है. आमेन. पास्टर फिर वो क्या उनको ऐसे खुले छोड़ देने का? अरे तू भले खुले छोड़ दे,
तू लिमिटेड है, तू एक जगह पे एक समय पर एक ही जगह पे हो सकता है, लेकिन तेरा परमेश्वर एक समय पे पूरे सृष्टि में हो सकता है। Come on! भले तू खुला छोड़ेगा, लेकिन अगर तूने दुआ कर ली, परमेश्वर इसको मैं तेरे हाथ में दे देता हूं, तू देख ले, परमेश्वर देखेगा नहीं, चीरपाड़ खड़के उसको पूरा खोल के देखेगा। मेरे बच्चे को उल्लू बना रहा है, रुक। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? जोर से कमान कमान कमान। आमीन आमीन। जो परमेश्वर को भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर को भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर को भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर को खुद का भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनको कभी नीचे गिरने नहीं देता है। आमीन। Come on! Verse 8, everybody. For he shall be as a tree planted by the waters. Come on. और वचन 8 सभी जन, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो। When I bought this plant today morning, that lady told me, जब सवेरे आज मैंने इस पौधे को खरीदा, उस वक्त उस औरत ने मुझे कहा, हफ्ते में 2 बार इस पेड़ को पानी डालो, या और ज्यादा मत डालो, पचा नहीं पाएगा ये। उन्हें बोला, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उसको मेरे को देख के मालूम पड़ा है बहुत ज्यादा डालेगा। पी 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 अजून पी, जोपर्यंत तुझ्या पानातून पाणी येत नाही। माझ्याकडे टाकी भरली 10,000 लिटरची, टाक रे ह्याला, आईन्स्टाईन टाकून दे टाकीमध्ये, ते चांगलं वाढेल टाकीत। हफ्ते में 2 बार, ज्यादा नहीं। Amen. आमीन। People of God, परमेश्वर के लोगों, when you trust the Lord in anything in your life, जब आपके जिंदगी में किसी भी चीज के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, God will first thing he will do is he will get you to the river of the Holy Spirit. Oh, come on. और परमेश्वर सबसे पहली चीज ये करेगा कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के नदी के पास ले आएगा। Give the Lord a mighty hand. He shall be like a tree that is planted by the waters, वह उस पेड़ के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, and which has got life in it. That is why God is planting it to the trees, to the river of to the sides of the waters. और उसमें जीवन है, जिंदगी है, इसलिए तो परमेश्वर उसे पानी के तीर पर लगा रहा है, किनारे पर लगा रहा है। And because it has got life, और क्योंकि उसमें जीवन है, इस वजह से the tree knows, that is you and I know, वो पेड़ जो है वो जानता है, आप और मैं हम जानते हैं, that because I need life, क्योंकि मुझे जीवन की जिंदगी की जरूरत है, I will spread my roots by the waters. मैं मेरे जड़ें जो है वो पानी की तरफ मैं बढ़ाऊंगा, फैलाऊंगा। That means where? इसका अर्थ कहां पर? To the river of the Holy Spirit, the word of God. और पवित्र आत्मा के नदी के तरफ। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन में, People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, The more I trust God. और जितना ज्यादा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, Listen. सुनो 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 The more I trust my flesh, जितना ज्यादा भरोसा मैं मेरे शरीर पर करता हूँ, my flesh will not like me going into the word of God, hold the word, and not do anything. और मेरे शरीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मैं परमेश्वर के वचन की तरफ में जाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। या माझ्या देहाला आवडत नाही ज्यावेळेस मी देवाच्या वचनावरती विश्वास ठेवतो, भरोसा ठेवतो आणि काही वळवळ करत नाही माझ्या शरीरामध्ये, देहाला माझ्या आवडत नाही। म्हणून जर का तुमच्या जीवनामध्ये दैहिक व्यक्ती असेल आणि जर का एका दैहिक व्यक्तीला कळालं की विशाल तुझ्याबद्दल असं बोलला, तर तो व्यक्ती असं म्हणतो, दैहिक व्यक्ती काय म्हणतो, काय आणि तू काय नाही केलं, माझ्याबद्दल वाईट बोलला तो, तर तुझ्याबद्दल वाईट बोलला, तू काय नाही केलं, तू काय बोलत नाहीये, तो अरे किती वाईट बोलतो तुझ्याबद्दल, असं कसं काय तू शांत बसलाय, मारला नाही, अरे जा भेट त्याला मार, तुझी बॉडी बघ, तो बघ कसा आहे, फोडून काढ त्याला, काय तू विचार करतो, किती काय काय बोलत होता माहितीये तुला,
देहिक व्यक्ती, तू काय मर्द नाहीये का? हा, अरे फोडायचं ना त्याला धरून. माँ का दूध नहीं पिया क्या? वो नाही पिया. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, जर का तुमच्या संगती देहिक व्यक्ती असेल ना तुमच्या जीवनामध्ये, तो तुम्हाला कधीच देवावरती विसंबून राहायला कधीच देऊ देणार नाही. तुमचा देह पण देवावरती विसंबून तुम्हाला राहू देणार नाही. काहीतरी बोल, काहीतरी कर, तू तरी खोडी काढ, टोमना तरी मार, काहीतरी बोल ना, काहीतरी डोळ्याने काहीतरी मिचको पिचको काहीतरी कर, पोटाने काहीतरी कर, काहीतरी कर, केसाने कर, काहीतरी कर, पण कर. इथून असं जाऊ नको खाली. खोडकी मोडून जा, खोडकी मोडून जा, धक्का तरी देऊन जा, नाही तर कधी पिटकरी करून जा. पण करून जा. असं जाऊ नको. देहिक बोला, देहिक बोला, देहिक 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 बोला ना एकमेकाला, बोला देहिक. झोपलेल्यानं उठवा. ए कॅमेरा फिरव रे, लोक बघ, नीट कॅप्चर कर, एकदम झूम घे. अशा डोक्यातून बसलेले, डोळे बंद त्यांचे, मला दिसले वरतून. एकदम क्लोज अप घे, एकदम क्लोज. लगेच माझ्याकडे फोटो पाठव नंतर. देहिक बोला एकमेकाला, देहिक. चल चौकीत, चल चौकीत, चल चौकीत. आणि चौकीत जाऊन तुम्हाला म्हणते पोलीस काय करतात. तर पोलिसांनी तुम्हाला बघितलं की आले परत, याने काय काम धंदे नसतात रे, जाऊ दो बघा रे, काहीतरी करून टाका यांचं. हा बघ काय झालं आता, आमच्या नळ्यावर यांचा कावळान बसला होता म्हणून आमच्या भांडणं झालं. पोलीस आले म्हणतात आतंकवाद्यांना पकडायचं का ह्यांना. काय काय भांडणं आहेत, नळावर कावळान बसला. काहीतरी लॉजिक तर ठेवलं पाहिजे भांडण्याचं. पोलीस दोघांचं ऐकून बसतात, नंतर म्हणतात आता शांत राहा. ए तुला फोडू का रे, परत नळावर बसायचं नाही यांच्या, कळालं काय कावळ्या. हा सांगा, समजून सांगा. हा सांगितलं, जा घरी. काही करत नाही पोलीस. त्यांना माहिती आहे तुमचं रडगाण्यातून रोजचं रडत नाही, रोजचं मडत त्याला कोण रड. बरोबर बोललं की नाही, राईट. म्हणजे काय पुलिस लोग सॉल्व कैसे करते ऐसे इश्यूज को ना. अरे आप जाने के बाद बोलते रोज क्या दे रहे इनके, इधर इनको बाहर एक कोठी डाल के रे, इधर रहेंगे झगड़ेंगे, इधर ही कुछ करेंगे, डाल दे अंदर इनको. वैतागवाडी यांचे नाव सुनरे अक्षर लिहिलेलं यांच्या रजिस्टरच्या नावामध्ये. बघा ते बघ बोर्डाला लावले नाव, फोटो पण लावायचं बाकी राहिले. तो SP आल्याला विचारतो, ते आज नाही आले का रे ते. रोजचं भांडणं, रोजचं. आणि चल चौकीत, चल चौकीत, चल चौकीत, चल चौकीत. चौकीत काय, चौकीत काय, चल वचनात, अमेन, चल वचनात, अमेन. रोजचे भांडणं का होत आहेत, अमेन, गुडघ्यावर जा. काहीतरी गडबड आहे आपल्यामध्ये. अमेन. आपल्याला साधा कावळा सहन करता येत नाही, मग कसं पुढे जाणार आहे आपण देवामध्ये. मोठ्याने अमेन. So God will, God on purpose, He will allow those problems to come so that He will see to which part of where are you spreading your roots. और परमेश्वर जो है वो जानबूझकर ये समस्या आपके सामने ले आएगा ताकि वो ये देखता है कि आपके जड़ें जो है किस तरफ आप फैला रहे हो. Yeah. हाँ. If you have got life in you, अगर आपके अंदर जीवन है तो you will spread your roots towards the river. तो फिर आप आपके जड़ें जो है नदी की तरफ बढ़ाओगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी से ध्यान से It सुनो. is highly imperative that you and I understand ये बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं ये समझ ले that when there is life, कि जहाँ पर जीवन है, you need to live. तो फिर वहां पर आपको जीना जरूरी है. Yeah. And that's why you will spread your roots towards the river. और इसीलिए तो आप आपके जड़ें जो है नदी की तरफ फैलाओगे. But if there is no life, लेकिन अगर आपके अंदर जीवन है ही नहीं, if there is only decay, तो अगर आपके अंदर सिर्फ सड़न है और सिर्फ सड़न ही है, you will never, first thing, you will never trust the Lord.
पहली चीज, आप कभी भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करोगे. It is Jeremiah 17, everybody, verses 5. और इर्मिया का 17वां अध्याय वचन 5. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man. यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता Tell your है. neighbor, decay, decay, decay. आपके बाजू वाले से कहो, सड़न 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 बोला बाजारे को. सड़न फिर से एक बार. सड़न फिर से एक बार. सड़न. Cursed means decay. श्रापित का अर्थ है सड़ा हुआ या फिर सड़न. And how it happens? और वो कैसे होता है? When we make the flesh our arm. जब हम शरीर को हमारे ताकत बना लेते हैं. Jeremiah 17 verse 5, thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man and maketh flesh his arm. और यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है. तू माझ्या सांग, माझ्या वतीने बोलशील ना, माझ्या वतीने बोलशील ना, तू बोल, तुला काल सांगितलं होतं ना, तू यासमोर तू ऐकलं होतं ना काल, तू काल ऐकलं होतं की नाही? मी बोलू? नाही, तू ऐकलं होतं की नाही काल? ऐकलं होतं. मग तू बोलशील ना, जेव्हा आपण जाऊ पास्टर समोर, तू उभी राहशील ना. हा हा हा. आणि गेलं. पास्टर साहेब, पास्टर बघा ना, ते बघा ते माझ्याबद्दल असं बोलवते, माझ्याकडे पुरावा आहे, माझ्याकडे पुरावा आहे. हो, सुनो पास्टर, सुनो ब्रदर, ऐ किधर गे? ते असेच बोलले. ते सुनो ब्रदर विचार, तुम्ही सुनो ब्रदर विचारा. कुठे कुठे सुनू ब्रदर, कुठे? सुनो. नहीं सुन रहे हो? वो कोई सुनता तो नहीं है. सुनो, सुनो. हेलो हेलो, सुनो. हेलो सुनो, सुन रहे है? हेलो हेलो हाँ सुनो. हेलो हेलो सुनो. हेलो हेलो. तूने देखा था ना, तूने कल सुना था ना. हेलो हेलो. हेलो तूने कल सुना था कि नहीं? अरे नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो हेलो. अरे मेरे पास फुल नेटवर्क है, मेरे को 10 कांडी है इधर. नहीं, हेलो मेरे पास एक भी नेटवर्क नहीं है. हेलो 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 सुनो. हेलो. तूने सुनो. हेलो. हेलो. अरे वो अंदर अलग आवाज आ रहा है. हेलो सुनो. हेलो हेलो. एक मिनट, बाद में वापस लगा मैं. हेलो. हेलो. हाँ सुनो. तूने कल तू देखा था ना, तूने सुना था कि नहीं वो मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ मैं सुना था, अभी थोड़ा बिजी है यार, वो मैं बाद में. अरे तू आना, एक मिनट पास्टर के सामने एक बार बोल दे, फिर जाना तू. मीटिंग अरे चालू है, एक बार वो बोल meeting दे, होने दे. एक बार बोल देना यार, एक बार बोल दे. एक बार 10 बार अरे बोलता है, लेकिन meeting सुनना चालू- यार, अरे सुनना यार. meeting है, अरे रख तू. सुनना ना यार. अरे मेरा meeting अरे चालू है, सुनना रख यार, तू तेरा यार. नाम सुन तो सही. अरे हेलो, तू बोला तेरे को, मैं तू कल बोला था ना मेरे को, मेरे साथ खड़ा रहेगा तू. अरे मेरा मीटिंग चालू है. अरे तो मीटिंग रोज रहते रहा. एक बार पास्टर को फोन करके बोल दे तू. एक बार मैं पास्टर को फोन देता हूँ. हेलो. पास्टर मैं मीटिंग में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ. रख दिया. क्या बोला वो? मीटिंग में हो? मीटिंग में. मीटिंग वो. हेलो. मेक इट फ्लैश इज आर्म. और शरीर को उसकी ताकत बना लेता है. बोला एकमेकाला शरीराला ताकद बनवतो. बोला एकमेकाला. शरीराला ताकद बनवतो. पुन्हा बोला, शरीराला ताकद बनवतो. शरीराला ताकद बनवतो. या हा. आपल्या समस्या देहावरती अवलंबून राहून सोडवायला प्रयत्न करतात. असे लोक श्रापित आहेत. देवाला असे लोक नाही आवडत. सांगा बाजूला, माहिती नाही सांगा. देवाला असे लोक नाही आवडत. बोला, देवाला असे लोक नाही आवडत. पुन्हा बोला. देवाला असे लोक नाही आवडत. आणि देव म्हणतो, मग तुझा माझा काय संबंध? आमेन. तुझा माझा काय संबंध? आणि मग आपण प्रार्थना करतो देवा, आणि म्हणतो पास्टर मला घरामध्ये आशीर्वाद मिळतच नाही. घरामध्ये पैसा येतो, टिकत नाही, आरोग्य लाभत नाही, शांती नाही, आनंद नाही. घरामध्ये कधी कधी माझ्या जीवनामध्ये सगळ्या चांगल्या गोष्टी होणार. एकमेकाला बोला, नाही होणार. नाही होणार. पुन्हा बोला, नाही होणार. नाही होणार. नाही होणार. नाही होणार. कारण तू तिच्या देहाला ताकद बनवली आहे. बोला एकमेकाला. कारण तू तुझ्या देहाला ताकद बनवलेली आहे. या हा. माझ्या सौंदर्याने मी ह्या मुलाला पटवून दाखवते.
माझ्या सौंदर्याने, माझ्या बिल्टनी मी या मुलीला पटवून दाखवतो. पटव पटव, तुझ्या देहाला ताकद बनव आणि आयुष्यभर सडत राहा, सडक्याबरोबर किंवा सडकी बरोबर. कॅन आय हिअर अ लाऊड आमेन? कम ऑन. क्या मैं जोरों से आमेन सुन सकता हाँ. हूँ? आज जोरात जोरात आवाज येत नाही. आज काय आहे, काय आज पालखी आहे माहिती आहे, मोठ्याने. काय काय लोक आलेच नाही आज चर्चला. का मग पालखी काय जायचं, पास्टर येणार नाही. एकदा मला एका बाईनी फोन करून विचारलं, पास्टर आज चर्च आहे का? बोला का नाही, मला वाटलं सुट्टी आहे. ऐ चर्चला सुट्टी राहायला लागली तर मग काय मजाच व्हायची राव. हाऊ कॅन आय टेक अ हॉलिडे? कम ऑन. लोक म्हणाले पास्टर येणार नाही आज, पालखी आहे म्हणून आलेच नाही. काय लोक, पुष्कळ लोक नाही आले. का नाही आले? पालखी आहे म्हणून. त्यांना वाटलं पालखी आहे, पाळकाची पालखी आहे. त्यांनी चुकून वाचलं, ते पालखीच्या ऐवजी पालखी वाचलं त्यांनी. त्यांना वाटलं पालखी आली आहे, पालखीची, पालकाची पालखी आली आहे म्हणून ते चर्चला आलेच नाही आज. लपून बसले घरामध्ये, ट्रॅफिक आहे म्हणून. पण त्यांच्या आधी मी इथं आलो, है कि नहीं? तू कहाँ से आया रे? पिंपरी से. उल्लासनगर से आया. ओबीपी उल्लासनगर है ना, पिंपरी, छोटा उल्लासनगर है कि नहीं? फिर हा उल्लासनगर आलेला है पीसीएमसीच्या. ट्रैफिक था क्या उधर? नहीं. नहीं, लेकिन लोगों को तू आएगा नहीं आज. लोग पास्टर अगर आए भी लोहेगांव से आएंगे, तू तो पिंपरी से कैसे आएगा? ट्रांसलेटर मिलेगा नहीं अपने को. नहीं, घर पे आने, हम घर पे देखेंगे. बोला एक में कला, मेक इट फ्लैश हिज आर्म. और एक दूसरे को कहो कि शरीर को अपनी ताकत बना लेता है. बोलो. शरीर को अपनी ताकत बना लेता है. Yeah. Bible says, cursed is that man. और बाइबल कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है वो श्रापित होते हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों, I'm closing over here now. यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. Today, am I in Christ Jesus? आज क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ? Yeah, if I am in Christ Jesus. और अगर मैं यीशु मसीह में हूँ, John 10:10 says, तो यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 10 कहता है, and he says over here, I am come that they might have life. और मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, कि वे जीवन पाए, पाहे, might have. पाए. मराठीमध्ये काय म्हणाल त्याला? मिळावं, जीवन मिळावं. बोला एकमेकाला, जीवन मिळावं. जीवन मिळावं. मिळलंच नाही, मिळावं. बोला मिळावं. मिळावं. मोठ्याने सांगा एकमेकाला. मिळावं. कारण ते इच्छा, तो निर्णय आपला आहे. जीवन घ्यायचं का नाही घ्यायचं. आमेन. When I hear Sunu talking bad about me, जब मैं सुनता हूँ कि सुनो मेरे बारे में बुरा कह रहा है, I'm leaving from my office now. मैं अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ. I'm driving my car. मैं मेरे गाड़ी- नहीं, ऑफिस से निकल रहा हूँ. अच्छा, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ और मेरी गाड़ी चला रहा I हूँ. have to go to 30 kilometers, go to my house. और मुझे मेरे घर जाने के लिए 30 किलोमीटर पार करना है. Now it is my decision. अब ये मेरा निर्णय है. Yeah, watch everybody, look at me everybody. देखो सभी जन मेरे पास देखो. I have heard that Sunu talking bad about me. मैंने सुना है कि सुनो मेरे बारे में बुरा कह रहा है. So now it's in my hands, my अब- decision. तो अब मैं ये मेरे हाथों में मेरा निर्णय है. 30 kilometers. 30 किलोमीटर I drive like this. मैं ऐसे चलाता हूँ. That is my, or then, या फिर don't translate all that. Or then, या फिर I put on gospel music. मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना की गाना में लगाता हूँ. अवर्णित बजा, अवर्णित, अवर्णित. मेरे को गाना याद आया मेरे को. Praise the Lord. बजा. I drive enjoying myself. I start singing praise and worship. I dance in my car. I enjoy. मैं गाने लगाता हूँ और उस गाने का आनंद में उठाता हूँ. मैं गा नहीं पाता हूँ लेकिन फिर भी उसका आनंद में उठाता हूँ. गाने पाता हूँ. नहीं, मैं गाना
अच्छा, मैं गाने गाते हुए मैं जाता हूँ और उसका लुत्फ मैं उठाता हूँ एंजॉय करता हूँ. And God और खुदा takes over the problem. उस समस्या को अपने हाथों में ले लेता है. Amen. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise, चलो everybody. परमेश्वर Come को on. महास्तुति का हाथ दो. चलो सभी जन. If I have life in me, अगर मुझ में जीवन है तो I will move towards whatever gives me life. और मैं उसी की तरफ बढ़ूंगा जो मुझे जीवन देता है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. क्योंकि मुझे जीवन चाहिए. आमेन.